भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया परिवार की तरफ से आप सब बहनों को सूचित करना चाहूंगा, आंगनबाड़ी एक बहन है, उनको जो स्मार्टफोन मिला था उनका वो अब खो गया है, जिसके लिए उनसे 9,000 रुपया की राशि वसूली जा रही है। तो आप सब जहां तक भी आवाज आपके कानों में जा रही है, अपने इस सरकारी फोन का खास तौर पर ख्याल रखें। वो इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल में 9,000 की कीमत का नहीं है, उस लायक भी नहीं है, लेकिन पैसा जरूर आपसे 9,000 वसूले जाएंगे। स्मार्टफोन जब आपको थमाए गए थे तो आपसे अंगूठे हस्ताक्षर करवा लिए गए थे शपथ पत्र पर कि अगर फोन खो जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी होता है तो व्यक्तिगत रूप से उसके जिम्मेदार हम हैं, और फिर आपको ये फोन रिसीव करवाए गए थे। अब रिसीव करने से पहले आप सबको इसके बारे में सोचना चाहिए था। फिलहाल के लिए आपको बता दें, यहां पर बहन ने कहा है कि भैया जी हमारे यहां एक आंगनबाड़ी का विभाग से जो फोन दिया गया था वो खो गया था, जिसकी एफआईआर भी की गई थी। आज बाबूजी का फोन आया और बोल रहे हैं 9,000 रुपया दो, फोन का एसडीएम सर बोले हैं। तो यहां पर इस तरह से पैसों के बारे में बताया जा रहा है। प्लीज भैया बताइए क्या करें। तो देखिए, फोन को लेकर के अब इसमें जो ऊपर से है पैसा का प्रावधान, वो तो ये बोला गया था कि आपके खाते से पैसा काट लिया जाएगा फोन की कीमत का। तो अब यहां पर अगर कोई ऑफलाइन आपसे पैसे मांग रहा है विभागीय लोग, तो यहां पर कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचारी भी देखने को मिल सकती है। इसके पूरे कयास लगाए जा सकते हैं। क्या गारंटी है कि जो पैसा विभाग के अधिकारी ऑफलाइन आपसे लेंगे वो पैसा जो है आपके फोन के बदले सही जगह पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान देना, उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए शपथ पत्र में क्या लिखा था, तो उस पर भी एक बार गौर फरमा लेना। उसमें शायद यही सब था कि अगर फोन चोरी होता है, टूट जाता है, तो फिर आपके खाते से इतनी धनराशि जो है काट ली जाएगी। ऐसा ही था ना। तो यहां पर पैसा कटना है तो भाई कट जाए, लेकिन जमा फिर बहने क्यों करें ये भी सोचिए। और वैसे भी कटना भी ठीक नहीं है, विभाग को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। गरीब वर्कर आखिर क्या करे, कैसे करे। ये बिल्ली के गले में घंटी जैसी आपने जो बांध रखी है वो काफी दिक्कत खड़ी कर रही है। अब ये फोन कभी तो जो है खो भी सकते हैं, कोई चोरी भी हो सकते हैं। तो ऐसे में बहनों के ऊपर एक आर्थिक बोझ सरकार विभाग ने ये जो है जबरदस्ती डाल रखा हुआ है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। हमारा आपसे पहली सलाह स्वरूप तो यही कहना है कि इसका खास तौर पर ध्यान रखें। वहीं आगे चलते हैं, आपको बता दें कि अनुदेशक और रसोइया जो बहनें हैं इनका मानदेय बढ़ाया जा चुका है। अभी हाल ही में ये परसों जो है हो चुका है। आइए इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अनुदेशकों का और रसोइया बहनों का जो मानदेय बढ़ा है, 26,363 अनुदेशक हैं, इनको इसका फायदा होगा। यूपी में 3,73,000 रसोइया बहनें हैं, इनको भी फायदा होगा यूपी में। तो यहां पर बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्यों के यहां पर रोड मैप को मूर्ति रूप देने के लिए कैबिनेट के जरिए अहम निर्णय लिए हैं। अब सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशकों के मानदेय में 2,000 रुपया की वृद्धि और रसोइया बहनों के मानदेय में 500 रुपया की बढ़ोतरी करके बड़ी सौगात दी है। अब हो सकता है ये सौगात भी आंगनबाड़ी बहनों को जैसे सरकार ने दी थी वैसे ही ये भी साबित हो। अब पता नहीं है बढ़ा हुआ पैसा उन बेचारी रसोइया बहनों को आखिर कब मिलेगा, लेकिन सरकार ने जो कहा है उसकी सौगातें अखबारों ने जमकर के छाप दी है। जैसे पिछली बार जो है जब सरकार ने 1,500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ाया था, तो सरकार ने भी ट्विटर से ट्वीट किए थे कि बहनों की आर्थिक स्थिति में सरकार ने सुधार कर दिया है पैसा बढ़ा करके। लेकिन वो पैसा खुदा न खास्ता अभी तक किसी भी बहन के अकाउंट में, वो भी 6-6 साल बीत गए हैं, एक बहन के अकाउंट में तक पैसा नहीं पहुंचा है। इधर बात करते हैं, यहां पर 26,000 अनुदेशक हैं और उनको यहां पर बताया जा रहा है, और 3,73,000 रसोइया बहनें हैं, इनको बढ़ा हुआ पैसे का लाभ मिलेगा। 2,000 रुपया अनुदेशक का बढ़ा और जो है 500 रुपया रसोइया का बढ़ा। इस हिसाब से बताया जा रहा है कि इस निर्णय से सरकार पर 268
66 जो है करोड़ 26 लाख रुपए का व्यय आएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि शैक्षिक सत्र से ये जो है यहां पर इसी शैक्षिक सत्र से ये लागू हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में 10 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जिसमें से ये भी एक प्रस्ताव था। तो अनुदेशकों को पहले मिलता था 7,000, अब अनुदेशकों को मिलेगा 9,000। रसोइया को पहले मिलता था 1,500, अब मिलेगा 2,000। तो ये यहां पर उत्तर प्रदेश में रसोइया और अनुदेशक से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आ रही हैं। वहीं पर आपको बता दें कि यह भी बताया जा रहा है कि रसोइया माताओं को साड़ी के लिए 500 रुपया भी दिए जाएंगे। तो यहां पर 4,947 रसोइया बहनें हैं, उनको यहां पर बिजनौर में उनको यहां पर लाभ मिल सकता है। तो ये यहां बिजनौर में खबर छपी हुई है। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो जिले में करीब जो है 4,947 है अकेले बिजनौर में। ऐसे आपको मैंने पूरी रसोइया बहनों का आंकड़ा तो लाखों में बता ही दिया है। तो अब आप लोग सोचिएगा, यहां पर ये चीजें निकल के आ रहे और यहां पे बता रहे कि 500 रुपया जो है उनको साड़ी के लिए भी यहां पर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी आज अवगत जो है हुई है। उसके अलावा बात करते हैं, आप सबको बताना चाहेंगे, एक यहां पर एक बहन है जिन्होंने कुछ आरोप अपने वहां लगाए हैं। दरअसल इनका कहना है कि इनके साथ जो है विभागीय अधिकारियों ने जांच जो है वो थोड़ा लापरवाही बरतते हुए कर दी है। खैर, इनका कहना क्या है वो आपको बताते हैं। और इस संबंध में उनका कहना है कि मैं डीएम के पास भी गई, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं, उन्होंने मुझको भगा भी दिया ऑफिस से और बोल रहे हैं कि मैंने जिसको सस्पेंड कर दिया है उसके मैं कुछ नहीं करूंगा। तो फिलहाल जो भी है मैं इन चीजों की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन इनकी जानकारी स्वरूप में बताना चाहता हूं इनकी समस्या क्या है। और इन्होंने ये एक लेटर लिख करके भी अपने वहां जो है दिया है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद पीलीभीत। और इसमें प्रार्थनी जो है यहां पर सोनिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है, केंद्र इनका रूपपुर है, कमालू सेकंड की नंदगढ़ की है। और यहां पर उनका कहना है कि 23 तारीख को पोषण चौपाल लग रही थी, वहां पर डीएम और यहां पर पीलीभीत के डीपीओ सीडीपीओ सभी लोग आए थे, पोषण सखी भी आई थी और उसके अलावा वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें और भी थी वहीं की। तो वहां पर जो है लाभार्थी जो था वो इनका नहीं था, लाभार्थी किसी और आंगनबाड़ी बहन का था, सुमन लता जी का था। और वहां पर लेकिन पूछा किससे गया, इनसे पूछा गया और ये जो है प्रार्थनी सोनिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ये वहां पर बता नहीं पाई। तो यहां पर इनका कहना है और इनके ऊपर विभाग ने जो है कार्रवाई कर दी और इनका जो है सेवा समाप्ति वाला जो है काम हुआ है। तो यहां पर इस बारे में उन्होंने क्या किया है कि जो भी उनके वहां के लाभार्थी हैं जिनके लेकर के जांच कराई गई, उनसे जाकर के उन्होंने बात किया और वहां पर उन्होंने अपना बयान भी दिया लाभार्थियों ने कि हम जो है इनके क्षेत्र में नहीं आते और इनके ऊपर जो जांच हुई है वो गलत है। और जांच इन्होंने ये भी लाभार्थियों ने कहा है कि हमारे जो है हम भी यानी हम ही थे, जांच यानी हमारे ऊपर भी होनी थी। और यहां पर पूछा इनसे गलत गया, सुमन लता जो है उनके क्षेत्र से हम आते हैं और यहां पर जो है इनके क्षेत्र से नहीं आते, लेकिन इनको गलत तरीके से जांच में फंसा दिया गया। तो इस तरह से इनका अपना ये कहना है। बाकी देखिएगा यहां पर ये लाभार्थी है जिसको लेकर के पूछताछ हुई, इसका इनका कहना है कि वजन पूछा गया जो कि हमारे क्षेत्र का है ही नहीं, तो हम इसको क्या बताएंगे। तो इस तरह से इनकी कुछ समस्याएं, मैं चाहता हूं कि समस्या का थोड़ा समाधान हो जाए, क्योंकि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन मानसिक रूप से ज्यादा जो है इस समय परेशान है। तो यहां पर विभाग से कहना चाहूंगा कि मामले पर एक बार फिर से संज्ञान लिया जाए और साथ ही साथ जो है यहां पर इनकी समस्या का थोड़ा समाधान किया जाए। वही बात करते हैं, एक बात और कहना चाहूंगा इन कार्यकर्ती बहन को भी, अगर आपका ये लाभार्थी नहीं था और आपसे अगर डीएम महोदय पूछ रहे थे तो आपको वहीं पर जवाब देना चाहिए था कि हमारा लाभार्थी नहीं है तो हम क्यों बताएं, जिनका है आप उनसे पूछिए या इनका है आप इनको बुलाइए। इस तरह से आप कह सकती थी, वहीं पर विरोध दर्ज कर सकती थी, लेकिन वहां पर आपका विरोध ना दर्ज करना भी आपकी एक बड़ी लापरवाही साबित करता है। क्योंकि जब लाभार्थी आपका है ही नहीं तो आप ये भी नहीं बोल सकती क्या कि हमारा लाभार्थी नहीं है तो जो है हम इसके बारे में क्यों बताएं और कैसे बता पाएंगे, जिनका है आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन आप चुपचाप बता रही, वहां पर आपने कुछ कहा ही नहीं। अब जो भी है मैटर मुझे नहीं इसके बारे में जानकर, मैं चाहता हूं कि विभाग जांच वांच करे और अगर यहां पर जो भी है उस पर जो थोड़ा ध्यान दिया जाए। फिलहाल के लिए इनकी भी कमी है कि इन्होंने जब पूछा जा रहा था तो इनको मना कर देना चाहिए था कि हमारा लाभार्थी नहीं है तो हम कैसे बताएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ कहा नहीं। अब इनका ये सब कहना है कि इनके ऊपर जांच हुई और ये सब हुआ। फिलहाल ऑल इंडिया इन चीजों की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता। बाकी आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कुशीनगर के हैं, 28 तारीख को उनके वहां से एक लेटर जारी हुआ है और इनका यहां पर क्या कहना है आप सब बहनों को बता दें जो भी कुशीनगर से आ रही हैं, आपके वहां 29, 30 और 2 मई को सुकरौली और सेवरही, दुदही और खड्डा, नेबुआ और यहां पर नौरगिया, मोतीचक, तमकुही और यहां पर फाजिल नगर, इस इतनी जो है यहां पर परियोजनाओं में 29, 30 और 2 मई को आपके वहां प्रशिक्षण लगा हुआ है। और पडरौना, विशुनपुरा, रामकोला, शहर, कप्तानगंज, कसया, हाटा, इनमें 5, 6 और 9 मई को जो है अगले महीने ये वहां पर प्रशिक्षण लगा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है, आप देखिएगा कि 27 अप्रैल का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें यहां पर मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर के जो है वहां से आदेश आए हैं 29, 30 अप्रैल और 2 मई को जो है प्रथम बैच और
दिनांक 5, 6 और 9 मई को द्वितीय बैच का प्रशिक्षण होगा। जिला पंचायत के सभागार में होगा, 10 बजे से 4 बजे तक होगा। इस तरह से यहां पर आया है। तो इस तरह की जो प्रशिक्षण है वो काफी जगह चल रहे हैं। सुबह से शाम तक बहनों को बैठाया जाता है और वहां पर जो है प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। वहीं पर आगे चलते रजिस्टर जो बनाने उसके बारे में पूर्व में आपको बता चुके हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए 9 रजिस्टर बनवाए जा रहे हैं। सारी चीजों को ऑल इंडिया ने बहुत पहले ही दिखा रखा है। मिथिलेश बहन आती है मुरादाबाद से और उन्होंने अपने वहां से की जानकारी भेजी है। सुधांशु भैया नमस्ते, आपको अति प्रणाम। मैं मुरादाबाद से मिथिलेश आंगनबाड़ी बोल रही हूं। मैं बहुत परेशान हूं अपने केंद्र पर अकेले कार्यभार संभालते हुए। मुझे सहायिका की जरूरत है। मेरे केंद्र पर यहां पर जो है सहायिका का पद रिक्त है। पिछले वैकेंसी इसमें सहायिका का फॉर्म भरवाया था, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है। आप मुझे अपने स्तर से बताएं। तो अभी ज्वाइनिंग वाइनिंग नहीं हुई है और क्योंकि अभी कहीं से भी इस तरह के ज्यादातर मामले देखने को नहीं मिले हैं, ना ही कोई ऑफिशियल लेटर ऊपर निदेशालय से आया है। तो जब भी कुछ होगा बताया जाएगा। जहां जहां से जो जानकारी जब आएंगी बताई जाएंगी। और हां, निरस्त जैसा कुछ भी नहीं है, निरस्त कुछ हुआ नहीं है, इस बारे में भी अभी स्पष्ट कुछ भी आया नहीं है। तो निरस्त हुआ है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। वहीं बात करते हैं स्टाफ नर्स परीक्षा को लेकर के। यहां पर रिक्त बताए जा रहे हैं। 1729 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। अब यह खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, प्रयागराज से छपी है। आइए एक बार इस पर भी संज्ञान लेते हैं। बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 के लिए रिक्त जो 1729 पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने प्रीति पटेल व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अधिवक्ता रोहित द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4743 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। उसमें से तकरीबन 3000 पदों पर उसने भर्ती पूरी कर ली। बाकी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उसने सरकार के समक्ष भेज दिया है। सरकार अब रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर भर्ती करने के लिए तैयारी में है। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और कहा है कि अंतिम आदेश के आने तक 1729 पदों पर भर्ती पर रोक रहेगी। कोर्ट में मामले में सरकारी अधिवक्ता से जवाब दाखिल करने को कहा गया है और सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख निश्चित कर दी गई है। मामले में याचकों की ओर से स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 को चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि भर्ती में गड़बड़ी की गई है। अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन से बाहर हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि रिक्त पदों को अब कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी। तो यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे ही मामला आपके उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती में भी चल रहा है, क्योंकि 53,000 पदों पर अभी जो है भर्तियां पूरी हो नहीं पाई। इधर मुख्यमंत्री जी के ट्विटर से ट्वीट आ गया कि 20,000 पद अगले 6 महीने में भरे जाएंगे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के। अब पूछना यह चाहता हूं कि जो 53,000 की चल रही थी प्रक्रिया, आखिर उसका क्या होगा? वो तो अभी पूरी नहीं हुई है, उसका क्या होगा इस बारे में निदेशालय वाले भी जो है अभी कोई लेटर नहीं निकाले हैं। और नई भर्ती को लेकर के जिस तरह से ट्विटर पर ट्वीट हुए हैं, तो क्या वो महज एक बस दिखावा है? तो इन चीजों को लेकर के लोगों के मन में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं उसके अलावा एक जो है जिले में तो आपने देखा है नियुक्ति पत्र भी 18 तारीख को, अभी 18 अप्रैल को दे दिया गया एक बहन को। इस पर भी सवाल काफी उठ रहे हैं। फिलहाल जो भी होगा, जैसा होगा, आप लोग जो है जुड़े रहना और थोड़ा जागरूक रहना। बाकी अपने हक के लिए लड़ना अगर पड़े तो आप आगे भी आना। चयनित अभ्यर्थी को मिलेगी नियुक्ति, इस तरह से यहां पे बोला जा रहा है। बताया जा रहा है कि माध्यमिक सेवा जो है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सहायक अध्यापक हैं। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में चयन के बावजूद सहायक प्राप्त विद्यालय नियुक्ति में वंचित रहे हैं और यहां पर माध्यमिक शिक्षा विभाग से ऐसे अभ्यर्थी को 5 मई तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा के जरिए अभ्यर्थी का चयन किया गया था। इस तरह से कुछ चीजें और निकल के आ रही हैं। वहीं बात करते हैं सुधा बहन आती सिद्धार्थनगर से और ये बहन आती आयशा खातून आजमगढ़ से और अनीता बहन